हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो मेरी दिन की शुरुआत हो गई है। वैसे अभी 7 बज रहे हैं, लेकिन मैं 6 बजे उठ गई थी। 6 बजे उठ के सबसे पहले मैंने पानी पिया और उसके बाद फिर मैंने चाय पिया और बिस्किट खाए। तो 1 घंटा थोड़ा सा मतलब चाय वाय पिया तो बैठे रहे। थोड़ा सा हम लोग ऐसे बैठ के थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आज मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई है। तो करेले को मैंने क्या कर लिया था, पहले कट कर लिया था, पतला पतला कट कर लिया है और उसको अच्छे से पानी से 2-3 पानी से धो लिया था, जिससे कि इसका कड़वाहट निकल जाए। और जब निकल गया था तो उसके बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला और फिर जीरा डाला और करेले डाले। जब थोड़े से ब्राउन हो जाए ना तो इसमें मैंने प्याज डाल दिया। प्याज जब थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो उसके बाद फिर हम मसाले डालेंगे। तो मसाले में हमें सिंपल मसाले ही डालना है, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और इसके बाद आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, गरम मसाला पाउडर। तो 1 से 2 मिनट तक हम ऐसी स्लो फ्लेम पर रखे रहने देंगे और चलाते रहेंगे और इसके बाद हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे। तो अब बस मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। अब मैं रोटियां बना लेती हूँ। सुबह सुबह का टाइम इतना हेक्टिक होता है ना, मतलब इतने काम होते हैं ना और जल्दबाजी में ही करने पड़ते हैं। तो सुबह हस्बैंड भी जल्दी जाते हैं तो फिर उनका भी लंच पैक करना होता है, तो इसलिए सुबह उठते ही बस खाने की तैयारी करो। तो रोटियां बन गई हैं। अब फिर ब्रेकफास्ट बनाऊंगी इसके बाद। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज फ्रूट्स कट कर दूंगी। तो जब मेरे जैसे घर में फ्रूट्स पड़े होते हैं ना तो फ्रूट्स कट करके ही दे देती हूँ। अगर फ्रूट्स नहीं होते तो कभी पोहा बना दिया, कभी कुछ और ब्रेकफास्ट बना दिया। तो आज मैं फ्रूट्स कट करूँगी, तो पहले रोटियां बना के और फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लूँगी। और मैं डेली मतलब सिंपल खाना ही बनाती हूँ, ज़्यादा हैवी खाना नहीं बनाती। पराठे वराठे तो बहुत कम बनते हैं और बनते भी हैं तो हमारे संडे को पराठे बनते हैं। संडे को या पूड़ी बनेगी ब्रंच में या पराठे बनेंगे। एक ही बार खाना बना लेते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट की भी ज़रूरत नहीं है और लंच की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लेट ही उठते हैं तो 12-1 तो वैसे ही बच जाते हैं खाते खाते, तो वही ब्रेकफास्ट भी हो गया, लंच भी हो गया। तो संडे में कभी पाव भाजी बना ली ब्रंच में, कभी छोले भटूरे बना लिए, मतलब अलग अलग कुछ भी जो मन किया वो बना लिया। तो पराठे भी अलग अलग तरीके के, जैसे पनीर का पराठा, गोभी आते हैं गोभी का पराठा, आलू का पराठा। तो अब मैंने क्लीन भी कर लिया, फ्रूट्स कट कर लूँगी। तो फ्रूट्स में मेरे पास जो जो फ्रूट्स हैं सारे कट कर लूँगी। तो एप्पल, बनाना और पपाया। अगर कुछ बनाना नहीं होता ना तो ब्रेकफास्ट की इतनी टेंशन नहीं होती। जैसे फ्रूट्स रखे होते हैं ना तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि पोहा बनाओ तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, या दूसरी चीज़ कुछ भी बनाओ तो उसमें टाइम लग ही जाता है। तो फिर मतलब फ्रूट्स होते हैं तो बस कट किए और बस दे दिए और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा टाइम भी बच जाता है और जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है। तो फ्रूट्स कट हो गए हैं और इनको मैं मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि ये अभी मिक्स नहीं है। तो सारी चीज़ें इस तरीके से मिक्स कर दें और इसके बाद अब हम लंच पैक कर देंगे। सारे डब्बे निकाल लेती हूँ और इनका लंच है ना ऑफिस से ही धुल के आ जाता है। तो जो चाय सर्व करते हैं ना तो वो लंच अपना, जिस गंदे लंच होते हैं ना तो वो धो के सबके रख देता है। तो इसलिए मुझे घर में टेंशन नहीं होती कि धोना पड़ेगा। नहीं तो सुबह सुबह इतनी जल्दी मेड भी नहीं आती, तो फिर ये होता है ना, कभी अगर वो छुट्टी पे जाता है तो फिर मुझे सुबह सुबह धोना पड़ता है। तो मैंने रोटी भी रख दी है, सब्जी भी रख दी है और इसमें दही डाल दूँगी। दही में बस नमक और भुना जीरा पाउडर मैं हमेशा मतलब रखती हूँ बना के, जिससे कि जो दही है ना, रायता भी बना रहे हैं कुछ भी बना रहे हैं तो वो डाल देती हूँ फटाफट। अब इसमें मैं सैलेड रख दूँगी। तो मतलब 4 चीज़ें तो कंपलसरी मतलब रखना ही रखना है। उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा होता है तो रख देती हूँ, नहीं तो ये 4 चीज़ें तो फिर सैलेड, दही और सब्जी रोटी तो ये रखना ही रखना है। तो बस हमारा लंच पैक हो गया है और डब्बे में भी डाल देती हूँ इसको। तो लंच भी पैक हो गया है और ब्रेकफास्ट तो वैसे ही मैंने फ्रूट्स कट करके रख दिए हैं। तो बस अब जो दूसरा काम है वो फिर मैं आराम से तसल्ली से कर लूँगी। यही होता है, बस थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी होती है सुबह सुबह खाना बनाने की। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखे थे, बादाम, किशमिश और अखरोट। तो इनको भी कर देती हूँ, अलग अलग कर देती हूँ, सबको थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ, मतलब जितने जितने भिगो के रखे थे। तो ये फ्रूट्स भी दे दिए हैं और
ड्राई फ्रूट्स भी हो गए हैं, तो बस हमारा ब्रेकफास्ट तैयार है। अब मैं यहाँ से समेट देती हूँ क्योंकि बहुत फैला पड़ा है, तो जो सब्ज़ी है वो भी निकाल देते हैं और जो सामान है जहाँ तहाँ रख देते हैं। उसके बाद क्लीन तो जो हमारी मेड आती है ना, वो ये वाला सेल्फ ना जो गैस स्टैंड है वो पूरा क्लीन कर देती है। गैस भी अच्छे से क्लीन कर देती है और जो गैस स्टैंड है वो भी क्लीन कर देती है। बस मैं सामान थोड़े जगह पे रख देती हूँ कि कौन सा सामान किस जगह पे रखना है, तो इतना मैं कर देती हूँ। गैस स्टैंड भी क्लीन हो गया है और थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा काम करना है। ये मेरा हल्दी का पैकेट है, तो मुझे इसमें कचरा ऐसे दिख रहा है, तो मैं सोच रही इसको छान के और फिर एक डब्बे में भर के रख दूँ, तो जिससे ये बिल्कुल मतलब छन भी जाएगा, जो भी कचरा होगा वो सब हट जाएगा। तो जो चाय वाली छनिया ना, उसी से मैंने छान लिया, बड़े आराम से छन गया उससे। और बस अब मेरा मतलब हल्दी भी छन गई है और इसके बाद मैं इसमें डब्बे में भर के और इसको रख दूँगी। तो मेरा आटा भी ख़त्म हो गया था, तो ये मैं अभी लेके आई थी पैकेट, जो मेरा ब्लॉग देखा होगा आपने, डीमार्ट से लेके आई थी। तो इसका 5 किलो डाल दूँगी और 2-3 पैकेट मैं अलग लाई थी, जैसे मक्के का आटा, ज्वार का आटा और सोया का आटा, चने का आटा। तो ये 2-3 पैकेट थे, तो मैं अलग से लेके आई थी, तो इनको मैं मिक्स कर दूँगी इसमें। ये सब मिक्स करने से ना हमारे मतलब हेल्दी रोटियां भी बन जाती हैं, पराठे भी हेल्दी हो जाते हैं। और हमारे मतलब सोया वैसे ही इतना फ़ायदा करता है, चना कितना फ़ायदा करता है, तो इसलिए मैं हमेशा मिक्स आटा बना के रखती हूँ। या फिर आप मार्केट से चक्की से जाओगे तो वो मिक्स करके ही दे देते हैं, जो जो सामान इसमें मिक्स होता है। तो मेरे पास 3-4 ही पैकेट मुझे मिले थे, तो मैं वही ले आई। बाकी और भी चीज़ें और भी मतलब आटे इसमें मिक्स होते हैं। रोज़ के छोटे छोटे काम है ना, बहुत सारे हो जाते हैं। आज मैं सोची हूँ ये चिमनी साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं की थी, तो ये बहुत गंदी है। तो मैंने थोड़े से पानी में सर्फ घोल दिया है और इसके बाद एक स्क्रब से इसको साफ़ कर लेंगे। तो ये बहुत जल्दी साफ़ हो गई है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है इसमें। जो भी इसमें ऑयल जमा था वो आसानी से निकल रहा है। तो बाकी ये घर के काम होते हैं ना, वो तो झटपट हो जाते हैं। अब मेरा खाना भी बन गया है और इसके बाद मतलब किचन भी क्लीन हो गई है। थोड़ी सी मुझे डस्टिंग भी करनी है दूसरे रूमों की, और तो ये तो सारा हो ही गया, मतलब ज़्यादा नहीं है। और ये एक्स्ट्रा काम करने लगो तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे हमारा पूरा दिन ऐसे आराम से निकल गया है और हमें बिल्कुल अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाया। तो मैंने क्लीन करने के बाद एक सूखे कपड़े से इसको पोंछ दिया है और एक गीले स्पॉन्ज आता है ना, उससे पोंछ दिया है, या गीले कपड़े से आप पोंछ दें। पहले इसको इस तरीके से सूखे कपड़े से पोंछ दें और इसके बाद इसको गीले कपड़े से पोंछ दें, तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। मैंने इसके अभी जो फ़िल्टर हैं वो साफ़ नहीं किए हैं, कभी एक दिन टाइम निकाल के ना इसके फ़िल्टर भी साफ़ करूँगी। तो अभी बस ऊपर से और जो नीचे से जो चिमनी है वो साफ़ हो गई है और एकदम क्लीन भी हो गई। इसका शीशा है ना बिल्कुल क्लीन हो गया है, इतनी अच्छी दिख रही है ना। मुझे काफ़ी टाइम से ना टाइम नहीं मिल पाया था साफ़ करने के लिए, और ये फ़िल्टर मैं बाद में साफ़ करूँगी। अब ड्राइंग रूम की और जो बेडरूम है उनकी डस्टिंग और रहेगी है, उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी। तो मेरा जो टाइम है बस 10 बजने वाले हैं, तो 10 बजे मेरा काम बिल्कुल फ्री हो जाएगा और बस इसके बाद मैं फ्री हूँ और वीडियो को एडिट करूँगी और वॉइस ओवर करूँगी। तो इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, और मेरा दूसरा चैनल है उसकी वीडियो भी मैं बनाना है, तो मुझे फिर दोपहर में बहुत टाइम मिल जाता है ये वीडियो बनाने के लिए, एडिट करने, अपलोड करने के लिए। तो बस मुझे मेरा लंच तो बना ही हुआ है, तो शाम की तैयारी शाम को करूँगी। तो दोपहर का जो टाइम है बस फ्री है, थोड़ी देर रेस्ट भी करूँगी मैं, और उसके बाद जो मेरे जो यूट्यूब के काम हैं तो वो कर लूँगी।
तो ड्राइंग रूम की भी डस्टिंग हो गई है और इसके बाद बेडरूम है वो भी फैले पड़े हैं। अभी सोने को उठने के बाद इतना टाइम ही नहीं होता कि उनको सबसे पहले क्लीन कर लो, तो फिर मैं बाद में मेरे पास टाइम होता है तो मैं अपना तसल्ली से कर लेती हूँ। तो इस बेड की चादर क्लीन कर देती हूँ। जो कॉर्नर वाला बेड होता है ना, जब हम कॉर्नर में कोई बेड लगा देते हैं तो बहुत दिक्कत होती है उसकी चादर लगाने में, क्योंकि वो कॉर्नर का जो स्पेस होता है ना, वहाँ चादर जो फंसाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप कॉर्नर में बिल्कुल बेड को ना फंसाएं, थोड़ा सा आप स्पेस रखें कि वहाँ घुसने की जगह मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये डेली के काम करते करते ना 6 बजे से 10 बजे तक ऐसे टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। क्योंकि ये तो डेली के काम है। एक्स्ट्रा काम तो बस मैंने चिमनी साफ़ किया था, बाकी और तो कुछ ऐसे काम किए नहीं है। और डेली थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम निकाल ही लेती हूँ, जिससे कि जो हमारी क्लीनिंग है ना, वो मतलब अलग से टाइम ना देना पड़े और हमेशा घर साफ़ सुथरा रहे। तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ थोड़ा सा क्लीन कर ही लेती हूँ। तो ये महिमा का रूम है, तो ये देखिए कैसे फैला पड़ा है। ये भी मतलब सारे रूम ऐसे ही फैले, सुबह ना ऐसे ही मिलते हैं। तो सुबह दिन में कर दो तो पूरा दिन साफ़ सुथरे रहते हैं, क्योंकि घर में कोई होता ही नहीं है, मैं ही अकेली होती हूँ, तो पूरा दिन साफ़ सुथरे रहते हैं। फिर सुबह देखो फिर ऐसे ही हो जाते हैं। तो ये तो डेली का ही काम है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा मॉर्निंग रूटीन था। मुझे बस इतना काम तो करना ही करना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम है वो करना है तो करो, नहीं मन कर रहा है तो नहीं, तो नेक्स्ट डे भी हम कर सकते हैं। तो जो डेली का काम है वो तो चलो करना ही करना है। तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन था। आपको कैसा लगा? अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वहीं दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, तो उसको भी आप प्रेस कर दें। और आज की वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।